हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम आईएएस में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसके तहत हम लोग जो 17 बीपीएससी मेंस है उसको कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सके, और ना सिर्फ क्वालिफाई कर सके, उसमें मार्क्स इतने अच्छे से आ सके कि हमारा सिलेक्शन एक अच्छे रैंक के साथ सुनिश्चित हो सके। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल फॉलो इट ब्लाइंडली, आपको खुद ये एहसास होगा कि आप मतलब कहीं से भी आपका मेंस कहीं नहीं जा रहा है। ये 17 बीपीएससी है, वो कहीं से भी आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ चुपचाप आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ एक छोटा सा, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी पर आएंगे। कल 27 जनवरी को, ठीक है ना, 4:30 4 बजे से शौर्या 3.0 बैच स्टार्ट होगा। शौर्या 3.0 बैच होगा, स्टार्ट होगा। ये 17th बीपीएससी मेंस का बैच है। ठीक है, इसमें कल आपके पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके क्लास होंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना, जिन्हें भी परेशानी हो रही है मतलब सब्जेक्ट में, ठीक है ना, वो बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, अपने क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और अपने आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब आइए हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ हम लोग जो आने वाला है, हमारे पास जो भी टाइम है, मान लीजिए 2 सवा 2 महीना जो भी हमारे पास टाइम है, उसमें हम लोग कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखें, ठीक है, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। एक सिंपल सा एक चीज़ समझिए, आप अपने टारगेट को डे वाइज बांट दीजिए। ठीक है ना, आप एक चीज़ देखिए कि अभी आपको पीटी कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? 21,000 प्लस लोगों ने। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो क्वेश्चन का जो लेवल आया था एग्जाम में, ठीक है ना, आप एक चीज़ ये मानिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे इसमें सेलेक्ट हुए होंगे। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं और लेबोरियस है वो सेलेक्ट नहीं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ होगा जिन्होंने अभी तक बिल्कुल अपने पूरे लाइफ टाइम में मुश्किल से 5 पेज का मेंस भी उन्होंने नहीं, आंसर राइटिंग नहीं किया होगा। ठीक है, तो वैसे बच्चों को आप बिल्कुल आप देखिएगा कि उनके लिए ये फाइनली सिलेक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मेरे अनुसार कम से कम वैसे बच्चे 50% से अधिक होंगे जो जिन्होंने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी जीवन में नहीं किया होगा, वो 1 डे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका जो नेट कंपटीशन हो जाता है लगभग 10,000 बच्चों के साथ आपका हो जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो नहीं आपको मिलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर 10,000 है और इसमें सीट्स 2,000 प्लस हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी अब आपको नहीं मिलने वाला है लाइफ में। तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करें जिससे ये इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग इनकैश कर सकें। मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, जब हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो आप देखिएगा कि आप जो बुकलेट पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में जब आप रिवीजन करने जाते हैं तो बुकलेट का साइज़ बहुत हो जाता है कि रिवीजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग पर डे जो टॉपिक पढ़े उसको 1 पेज में आप लोग कंसाइज कर ले। 1 पेज में, 1 पेज में इसे कंसाइज कर ले। अब इसे कैसे करिएगा, आप एक चीज़ समझिए। फॉर एग्जांपल, जैसे शौर्या 3.0 जो बैच है, ठीक है ना, उसमें आप रूटीन को देखिएगा। ठीक है, तो उसमें डे 1 में आपको साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका क्लास होगा। तो आपकी जिम्मेवारी क्या हो जाएगी कि आप 1 पेज लीजिए, जो दोनों साइड को मैं इंक्लूड करता हूँ कि 1 पेज लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप लोग ये जानते हैं कि प्राइम आईएएस ऑलरेडी 17th मेंस के लिए 360 डिग्री बुकलेट लॉन्च कर चुकी है और PYQ बुकलेट लॉन्च कर चुकी है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्राइम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके, ठीक है ना, इसको अवेल कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए टीचर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया, आप 1 पेज लीजिए और वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना लिख लीजिए, और इस पेज में आपको नोट्स बनाने हैं। आप कैसे इसे नोट्स बनाइएगा, समझिए। सबसे पहले जो PYQ है आप उसको खोलिए साइंस का, और उसमें देखिए कि जो टॉपिक आपको सर ने पढ़ाया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मान लीजिए डे 1 में सर ने पढ़ाया, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या कोई PYQ आया है? क्या कोई बीते साल में कोई क्वेश्चन आया है? सपोज करिए कि 2 क्वेश्चन आया है।
इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिए, इसके सॉल्यूशन को देखिए, इससे आपका एक माइंड डेवलप होगा कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में बीपीएससी का डिमांड क्या है, किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ रही है। और आपको, क्योंकि फैक्ट तो बहुत है किसी भी टॉपिक पर, अब आपको एक सिंक्रोनाइज करने में आसान होगी। फॉर एग्जांपल आपने जो क्लास किया मान लीजिए डे 1 में, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो क्लास नोट्स के माध्यम से आप इतने, अब इस जो उसको कंप्रेस करके इतने पॉइंट में आप उसको लिख दीजिए क्लास नोट्स से। क्लास नोट्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसमें आप इसमें नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि 360 बुकलेट जो साइंस एंड टेक का है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको लगता है कि मेंस में आने की संभावना है। आपके लिए आसान होगा क्योंकि PYQ ऑलरेडी आपने देख लिया, उसका सॉल्यूशन देख लिया, तो आपको पता है कि क्वेश्चन का डिमांड किस टाइप से हो सकता है, इस टॉपिक में कौन कौन पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। और ये स्पेस आप थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर मान लीजिए कि कोई आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है जो इसमें आपने नोट डाउन नहीं किया है, तो आप उसको नोट डाउन नहीं करना है, तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज आपको मान लीजिए जैसे क्लास 1 मान लीजिए जैसे फंडामेंटल राइट भी होता है, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास होंगे, तो फंडामेंटल राइट के लिए भी आपको सेम टॉपिक करना है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट लिखा, क्लास नो आपने उस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी PYQ है उसको देख लेना है, प्रेमाइस ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट में आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद 360 उसके बाद क्लास नोट्स लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंताब सर आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको क्लास नोट्स में से उसमें से पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 360 बुकलेट लेना है जो प्राइमरी का है, और उसमें से जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लिए, इतना जगह आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप देखिएगा कि आपका एक दिन में ही 2 टॉपिक आपने खत्म हो गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि 1 या 2 दिन जितना भी टाइम लगे इन टॉपिक को खत्म करने के लिए, ठीक है, आपका 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है और वो रिड्यूस हो चुका है एक पेज में, दोनों साइड में इंक्लूड करके बोल रहा हूं। अब आपके लिए यही एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट 9 डेज करना है। 9 डेज जैसे ही आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज किया, फॉर एग्जांपल 9 डेज में टोटल आपने 15 टॉपिक के पेजेस बना लिए, एक पेज में उसको कन्वर्ट कर लिया। डेली आप पेज जब बना रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कर ही रहे हैं, ठीक है। 10वां दिन आप क्या करिए कि जो टोटल पेजेस 15 पेजेस आपने बनाए उसको पूरा रिवाइज करिए, डे 1 to डे 9 जो भी आपके टॉपिक, जो अब आपको वो बुकलेट नहीं 360 डिग्री उस टॉपिक से नहीं पढ़ना है, PYQ नहीं पढ़ना है, कोई भी चीज़ रेफर नहीं करना है, बस ये पेज आपको रेफर करना है। तो ये 9 दिनों में, बीते 9 दिनों में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके पेज में, उसको बढ़िया से आप याद कर जाइए, ठीक है। 10वें दिन में सेम एक्सरसाइज आपको 20वें दिन में करना है, सेम एक्सरसाइज आपको 30वें दिन में करना है, 40वें दिन में, और सेम एक्सरसाइज आपको 50वें दिन में करना है। इस तरीक़ा से आपको चीज़ों को अच्छे से लेके चलना है। और ये आप अगर करते हैं तो आप देखिएगा कि एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक को आप लगभग 5 से 6 बार आराम से आप पढ़ चुके हैं। तो 5 से 6 बार जब आप किसी टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आप देखिएगा कि वो आपके माइंड में पूरे अच्छे तरीके से रहेगा। आप BPSC के मेंस के क्वेश्चन को देखिएगा, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल आपको ऑन द स्पॉट आपको आंसर कुक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना। आपको ऑन द स्पॉट, मान लीजिए आपको जैसे वेज रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछ दिया, वेज रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछ दिया गया, ठीक है। और वेज रिपोर्ट मान लीजिए ILO का वेज रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये कौन पढ़ के जाएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको एक पता है कि मान लीजिए ये लेबर से रिलेटेड है, वेज से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट होता है, तो आप इसे आसानी से, तो आप अगर एक विस्तृत रूप में इस तरह इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, ठीक है ना, आप अपने सारे जो भी आपका टॉपिक है पर डे उसको पेजेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको बार बार करते हैं, तो आपका जो एग्जाम हॉल में जो थॉट प्रोसेस है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका स्ट्रांगली चलेगा। क्योंकि आप देखिए 38 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको मात्र 22 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए, और वही अगर 7 से 8 मार्क्स का मिलता है तो आपको 5 से 6 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। उस 5 से 6 मिनट में मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन है जो 60 से 70% बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन होता है, तो आपको 6 से 7 मिनट में आपको उसके बारे में सोचना है और लिखना भी है, और 22 मिनट में उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना भी है, लिखना भी है, ठीक है। तो उसके लिए थॉट का एक्सट्रीम प्रोसेस, आपके अंदर थॉट का फ्लो होना चाहिए। आपका जिस रफ्तार से पेन चल रहा है उसके डबल रफ्तार से आपका थॉट का आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि बहुत लोग जैसे टेस्ट सीरीज तो दे रहे हैं, ठीक है, मैं ये बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज आप किसी भी टॉपिक का तब दीजिए, ठीक है ना, जब उस टॉपिक को आप पूरे रूप से कवर कर चुके हैं,
ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आप फॉर एग्जांपल आपने जब साइंस पूरा पढ़ लिया है तो साइंस को पढ़ने के बाद ही आप उसके टेस्ट सीरीज को दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में आप देखिएगा कि आपको 3 घंटे में ही सब कुछ लिखना है, तो आप वो जो रियल टाइम एक्सरसाइज तभी हो पाएगा जब आप पूरे चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से मैं बोलूँगा कि आप लोग को पॉइंट वाइज हम लोग करवाएंगे, हर टॉपिक को तैयार करेंगे। हम लोग कोशिश किया जाएगा इसमें शौर्या बैच में कि आपको एक पेजेस में कन्वर्ट करवा दिया जाए। और आप देखिएगा कि लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम आपका होगा तो आपके लिए उसका रिवीजन करना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी छोटे छोटे पेज आप 5-6 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलते हैं हम आपके पूरे शेड्यूल को डे वाइज बांटेंगे। आपको लंबा सोचना ही नहीं, आपका काम है कि उस दिन सर ने जो टॉपिक पढ़ाया उसको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर ले, वो आपका अपना बन गया। अब आप उस टॉपिक से पूछो, तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप उसका जवाब देने के लिए पूरा निश्चिंत रहिए, ठीक है। और शौर्या के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, अगर आप यहाँ तक आए हैं इसका मतलब बहुत सीरियस है, ठीक है। शौर्या में देख लीजिए आपको क्या दिया जाएगा। आपको GS 1 2 एस्से के क्लासेस दिए जाएंगे और GS 1 GS 2 और एस्से के टेस्ट दिए जाएंगे। आपको डेली आंसर राइटिंग 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके मॉडल सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। आपको 360 डिग्री बुकलेट आपको दिया जाएगा प्लस PYQ का PDF, और आपको मेंटोरशिप दिया जाएगा। इतना चीज़ आप देखिएगा कि शौर्या 3.0 में दिया जा रहा है। अगर आप ट्रस्ट करिए, आप अगर इतना कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने आपको पेज में कन्वर्ट करने के लिए बोला उस तरीक़े से कर लेते हैं, और आपका कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको अपने तैयारी को पर डे में कन्वर्ट करना है। पर डे जो पढ़ाया, जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है उसको आप क्लास नोट से, उसका PYQ सबसे पहले एक बार रेफर करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उस बाद क्लास नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, 360 डिग्री बुकलेट से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए और उसी को आप रिवाइज करते रहिए। आप अगर इतना कर लेते हैं तो इट विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, ठीक है ना, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेवन 250110904 इस नंबर पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, आप लोग जी जान लगा के पढ़िए, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगा। थैंक यू।